और हमारा ये बोलना है कि किसी को भी टेंडर मिले, टेंडर जब टेंडर निकल चुका है उसको जल्दी से जल्द वर्क ऑर्डर करना चाहिए और काम शुरू करना चाहिए। शहर में आज गंदगी की वजह से जो बीमारियां हो रही है इसके जिम्मेदार हम कारपोरेशन कमिश्नर को समझते हैं। 3 साल से मालेगांव कारपोरेशन में 3-4 ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, 5वां आदमी आता ही नहीं। हमारा ये इल्जाम है कमिश्नर साहब के ऊपर कि ये बोल देते ठेकेदार को, ये आला तू भरना, ये तू मत भरना, ये आला तू भरना, ये तू मत भरना। इस तरीके से अबों में काम दिया जाता है। इसके ऊपर भी हमारी तकरार है कमिश्नर साहब से। हम कमिश्नर साहब के खिलाफ इसलिए आज जा रहे हैं और हम लोगों ने मशवरे से एक नारा आज दिया है, कमिश्नर साहब को भगाना है और मालेगांव बचाना है। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आज की पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद ये है कि तकरीबन 10 दिन पहले आयुक्त साहब, आज के प्रशासन, इनको हमने एक निवेदन दिया था और उसके अंदर ऐसी वार्निंग दी थी कि अगर 10 दिन के अंदर तुमने टेंडर ओपन नहीं किया तो हम लोग एक बड़ा धरना आंदोलन करेंगे। टेंडर होता है कि बुहारी गटर का 500 करोड़ रुपए का टेंडर महानगर पालिका ने निकाला है। तकरीबन टेंडर हो गए, जो कोशिश होना थे वो हो गए और 2 महीना ऊपर हो गया है। हमको ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक बड़ा जो है भ्रष्टाचार है। तो इस ताल्लुक से हमने एक लेटर कमिश्नर साहब को दिया था, एक लेटर जो है किला पुलिस स्टेशन में दिया था आमदार साहब का, और एक जो है सिटी पुलिस स्टेशन में एसपी साहब को दिया था। और आमदार साहब ने व्हाट्सएप करके मंत्रालय और दीगर जगह जहां भी लेटर देना था उन्होंने दिया। कल 10 दिन तकरीबन पूरे होने वाले हैं, लेकिन किसी वजह से आमदार साहब उम्रे के लिए गए हैं, आप लोग को पता है। टिकट उनका नहीं हो पाया, उनका टिकट जो है वो 10 तारीख को कंफर्म हुआ है आने वाली। तो आमदार साहब के आने के बाद में एक मशवरती हम लोग मीटिंग लेने वाले हैं और कैसे धरना आंदोलन आगे किया जाए फिर वैसा करेंगे। हमारा ऐसा आपस में मशवरा हुआ, आमदार साहब से बात हुई कि शहर में कमिश्नर साहब को लेकर के करप्ट मामला बहुत ढेर हो रहा है। मालेगांव शहर के अंदर जो है 4 प्रभाग है और अगर कारपोरेशन की आमदनी अगर 600 करोड़ रुपया है आज, तो प्रभाग के हिसाब से 150-150 करोड़ रुपया एक प्रभाग में देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तकरीबन 50% बजट जो 1 नंबर प्रभाग को चले जाता है और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर प्रभाग में कुछ नहीं आता। एक वजह हमारी ये रहेगी आंदोलन की। दूसरी वजह हमारी ये रहेगी कि जब एस्टीमेट बनता है, कारपोरेशन के अधिकारी बनाते हैं, नदी के उस पार जब एस्टीमेट बनता है तो खोद काम के साथ होता है। आप लोग मीडिया वाले आते जाते आप लोग देखते होंगे, 2 से 3 फीट जो है खुदाई का काम होता है, माल डाला जाता है, उसके बाद होता है। लेकिन मालेगांव के नदी के इस पार जो है तुम देखेंगे तो कोई खुदाई का काम नहीं होता है। एस्टीमेट बनाता वही अधिकारी जो नदी के उस पार का भी बनाता और इस पार का भी बनाता, सिटी इंजीनियर। ये जिम्मेदारी सिटी इंजीनियर की है। अभी नगर उत्थान से 5 करोड़ रुपया आमदार साहब लाए थे, उसका टेंडर हो गया और तकरीबन 2 करोड़ रुपए का काम उसमें से हो गया है। बाग कासिम का 1 करोड़ का काम है और 1 करोड़ रुपए का काम जो है बाग महमूद का है। लेकिन उसके अंदर हमारे जो 2 काम बचे हुए हैं, 2 करोड़ रुपए का काम तकरीबन रजा चौक से लेकर के हसनपुरे तक के, आप लोग आते जाते हुए आपने देखा है उसके ऊपर से डामरीकरण है। खोद काम उसके अंदर पकड़े ही नहीं है एस्टीमेट के अंदर। कैसे हम काम करेंगे? ठेकेदार कैसे काम करेगा? कैसे क्वालिटी दी जाएगी? आगे पीछे मैं देखा जोहर भाई का एक इंटरव्यू था, स्टेट बैंक के पीछे का रोड, तकरीबन जोहर भाई वो 3 फीट खोद करके काम हुआ। आप बताए थे ऐसी क्वालिटी में काम होता, वैसी क्वालिटी में काम होता। सही बात है, अधिकारी वही है जो नदी के इस पार भी और उस पार भी, कमिश्नर भी वही है, सिटी इंजीनियर भी वही है, दूसरे इंजीनियर भी वही है। लेकिन जब एस्टीमेट बनता है तो इस पार का अलग बनता है और उस पार का अलग बनता है। तो हमारा एक इशू ये भी रहेगा। तीसरा विषय हमारा ये रहेगा कि साल में 2 बार मुहर्रम का त्योहार आता है, 12 रबीउल अव्वल आए तो चिप्पी लगाने के काम पे बोला जाएगा। जो रोड सब दुरुस्त किए जाते हैं उसके ऊपर करोड़ रुपया हर साल कारपोरेशन देती है, लेकिन कुछ उसका होता नहीं, आप लोग देख रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड रही तीसरी कि कमिश्नर साहब आज प्रशासक है, उनको पूरा वो है देने के लिए
ऐसे अक्सर ऐसा होता है कि महापुर ये है, पार्टी है, वो है, तो बड़ा काम नहीं हो पाता। हम लोग ने मालूमात निकाले तो तकरीबन 4 किलोमीटर की रेंज में जुलूस और ताजिए की, जब ताजिया डुबाने के लिए जाते हैं करबला, वो है तो उसके ऊपर परमानेंट एक बजट दे देना चाहिए। वो सब काम जो है वो दुरुस्त होना चाहिए हमेशा के लिए। और सबसे अहम बात जो है, तकरीबन 3 साल से मालेगांव कारपोरेशन में 3-4 ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, 5वां आदमी आता ही नहीं। हमारा ये इल्जाम है कमिश्नर साहब के ऊपर कि ये बोल देते ठेकेदार को, ये आला तू भरना, ये तू मत भरना, ये आला तू भरना, ये तू मत भरना। इस तरीके से अबों में काम दिया जाता है। इसके ऊपर भी हमारी तकरार है कमिश्नर साहब से। हम कमिश्नर साहब के खिलाफ इसलिए आज जा रहे हैं और हम लोगों ने मशवरे से एक नारा आज दिया है, कमिश्नर साहब को भगाना है और मालेगांव बचाना है। आज अगर हम कमिश्नर साहब के खिलाफ नहीं बोलते, या जो भी हालात है शहर के, आने वाले दिनों में एक बड़ा नुकसान शहर का हो सकता है। जब एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव आएंगे, उन्होंने ऐसा बोला है, उनके आने के बाद में एक कमेटी बनाई जाएगी मालेगांव शहर में, मालेगांव बचाओ कमेटी। उसके अंदर हमारी कोशिश ये रहेगी कि शहर के जितने भी सोशल वर्कर है, दीगर पार्टियां है, वो सब मिल करके उस आंदोलन में हम सबको दावत देंगे, सबके पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमारे धरने आंदोलन में सभी पार्टियां है। यहाँ कोई सियासी झगड़ा नहीं है, यहाँ शहर को लेकर के शहर के मुफाद में बात करने वाली है। तो हम सभी पार्टियों को दावत देंगे और सभी को बुलाएंगे और शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये मशवरा किया है कि कम से कम 100 बैनर और होर्डिंग शहर में लगाया जाएगा कि कमिश्नर ने क्या भ्रष्टाचार किया है, कैसे एस्टीमेट इस पार के बनते हैं, कैसे एस्टीमेट उस पार के बनते हैं और क्या भेदभाव होता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कमिश्नर साहब को कि कमिश्नर साहब आप भूले नहीं है शायद आगरा रोड का आंदोलन। आमदार साहब बार बार आंदोलन वाले रास्ते पे नहीं आते हैं, तो इंशाल्लाह ये आंदोलन भी उनको याद रहेगा। और मुफ्ती साहब के ऐसे मानने वाले लोग हैं शहर में कि कमिश्नर साहब ने आमदार साहब के बोलने के बाद मालेगांव शहर में ऐसे घूम के बता देना जैसे अभी घूम करके चलते हैं। अब आगे की बात जो है हाफिज अब्दुल्ला साहब आपको बताइए। तो लेने मकसद ये है कि शहर में जो सब हो रहा है भ्रष्टाचारी बदनवानी, इसके खिलाफ इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। पहला मुद्दा हमारा ये है कि जब मुफ्ती साहब ने आईएएस कमिश्नर मालेगांव के लिए मांगा था और उसको मंजूरी मिली थी, उस वक्त के बासर इक़्तिदार महापुर यही लोग थे और वक्त का मंत्री, और ये लोग को जब कमिश्नर बहुत अच्छा लगा, आईएएस कमिश्नर को रोका गया और ये भ्रष्टाचार कमिश्नर लाया गया। इस कमिश्नर की पहले दिन से हम मुखालफत करते थे, पहले दिन से बोलते थे इसके ऊपर करप्शन का आरोप है, इसके ऊपर कंप्लेन हुई है, मगर जब ये लोग इस पर कोई बात नहीं की जाती थी। आज जब इनका इक़्तिदार चला गया, आज ये लोग को कमिश्नर खराब लगने लगा। हम पहले दिन से बोलते थे कि 30% काम इधर होता है, 70% काम उधर होता है, मगर ये लोग जब भी कुछ नहीं बोले। इनका जो काम रहता है, जैसे आगरा रोड पहला फेज और दूसरा फेज, इसमें जब ये टेंडर होता है, ये कमिश्नर इनको मैनेज करके भी देता है, कारपोरेशन के ऑफिसरान मैनेज करके भी देते हैं इनको, और वो काम अभाव में दिया जाता है। और नदी के उस पर जितना काम होता है, सारे काम अभाव में दिए जाते हैं। कुसुम्बा रोड का जो काम हुआ उसको अभाव में दिया गया। आमदार साहब ने जब तीसरा फेज का टेंडर नहीं निकल रहा था तो आमदार साहब ने धरना दिया था। जब धरना दिया गया तो जब टेंडर निकाला गया, अब जब टेंडर भरा गया तो वो टेंडर बिलों में दिए जाते हैं, जिस पे आमदार साहब की और हम लोगों की नजर थी, तो वो काम बिलों में दिया गया और उसको और को ऑर्डर कराने में भी काफी दिक्कतें आई। इसी तरह मुफ्ती साहब ने फतेह मैदान से लेके पौड़वाड़ी वाला रोड डाला था। नगर विकास से जो बजट लाए थे मुफ्ती साहब ने बड़ी मालेगांव तक लाए थे। बड़ी मालेगांव के तक जो बजट आया और उसके आगे थे कमिश्नर साहब से मुफ्ती साहब ने बजट मांगा और कमिश्नर साहब ने दिया, मगर जब उसका टेंडर निकला और टेंडर एस्टिमेट रेट में दिया जा सकता था, मगर कारपोरेशन के अधिकारी और कमिश्नर की लोग उसको भी बिलों में दिया गया, वो काम भी बिलों में दिया गया। बिलों में देने के बाद भी वो काम का आज तक और को ऑर्डर हुआ नहीं। और
ये जो शहर के अहम अहम मसले रहते हैं जिसमें कमिश्नर साहब का कुछ माली फायदा नहीं दिखता और मंत्री साहब का माली फायदा नहीं दिखता, ठेकेदार को माली फायदा नहीं दिखता, वो काम के टेंडर होते भी है, फट से वर्क ऑर्डर भी हो जाते हैं। मगर जो जरूरी काम है जैसे पौड़वाड़ी का है, आज रोड रास्ता इतना खराब हो गया, बड़ी मालेगांव से जो पौड़वाड़ी वाला रोड जाते हैं, आज चलने के लिए मसला है, उसका टेंडर होने बाद वर्क ऑर्डर नहीं दिए जा रहे हैं। तो कमिश्नर उधर के वो फौरन वर्क ऑर्डर दिया जाता नदी के उस पर, मगर इस पार के साथ जो भेदभाव किया जा रहे हैं, यही सब ताल्लुक से आज हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा। पीछे मुफ्ती साहब ने लेटर दिया था अंडरग्राउंड जो भुआरी गटर है अंडरग्राउंड का, उस पर भी एक बार टेंडर होता, कोई टेक्निकल वजह बता के उसको रीटेंडर कर दिया जाता। दूसरी बार जब टेंडर भरा गया, टेंडर के तमाम मराहिल पूरे हो गए, अब टेंडर ओपन नहीं किया जा रहे हैं। तो शहर के जब इस पार के जो मसले रहते हैं, आज जो भुआरी गटर है 70 से 75% सेंट्रल हल्के में काम होना है, मगर ये शहर जो कमिश्नर दो नजरों से देख रहे हैं कि इस तरफ का जो काम रहता है इसका वर्क ऑर्डर ही नहीं देता है। तो ये जो भेदभाव किया जा रहा है ये बंद होना चाहिए। और अभी हुसैन भाई ने बताया कि आने वाले वक्त में मुफ्ती साहब से मशवरा करके बड़ा आंदोलन कारपोरेशन पे दिया जाएगा और जो ये वर्क ऑर्डर नहीं दिया जाता ये सब के खिलाफ भी दिया जाएगा और एक कमेटी बना के शहर भर में सर्वे लोगों को जोड़ेंगे कि तमाम लोग इस विषय पे साथ में आए, तमाम पार्टी के लोग। और हमारा ये बोलना है कि किसी को भी टेंडर मिले, जब टेंडर निकल चुका है उसको जल्दी से जल्द वर्क ऑर्डर करना चाहिए और काम शुरू करना चाहिए। शहर में आज गंदगी की वजह से जो बीमारियां हो रही है इसके जिम्मेदार हम कारपोरेशन कमिश्नर को समझते हैं।